रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत धारिता। धारिता जैसे कि नाम से ही परिचित है आप लोग, धारिता का मतलब होता है धारण करना। तो किसी चालक को आवेश संग्रहण करने की क्षमता जो है धारिता कहलाती है। किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। यहां लिखेंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता कहलाती है। बिल्कुल आप जान गए होंगे कि विद्युत धारिता किसे कहा जाता है। किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण, किस चीज का संग्रहण करेगी? आवेश का संग्रहण करेगी। आवेश जैसा कि आप जानते ही हैं, कई वीडियो में पढ़ाया भी है। किसी चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है और इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। देखिए, जैसे हमारे पास कोई चालक है और इस पर प्लस आवेश पहले से चालक गोले के पूरे पृष्ठ पर वितरित है एक समान रूप से, और यहाँ हमने 10 कूलाम का आवेश और ले लिया और इसको हम और दे रहे हैं आवेश, तो ये और आवेश ग्रहण करेगा, तो यही तो इकट्ठा होगा। तो इसी को जो आवेश और आवेश को ग्रहण करेगा चालक, तो इसको कहते हैं हम लोग धारिता, यानी धारण करने की क्षमता। अच्छा, अब हम एक बात जानेंगे यहाँ पर कि आवेश जब हम किसी को देते हैं तो उसके विभव में समानुपाती रूप से वृद्धि होती है। किसी चालक को दिया जब आवेश देते हैं हम लोग तो उसके विभव में समानुपाती रूप से वृद्धि होती है। जैसा हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने पर या आवेश देने पर, या किसी चालक को आवेशित करने पर यानी चार्ज करने पर, आवेशित करने पर उसके विभव में समानुपाती रूप से प्रोपोर्शनली रूप से वृद्धि होती है। ये जान लीजिए, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। जैसे जैसे हम किसी चार्ज यानी बैटरी को या चालक को या सेल को चार्ज करेंगे तो उसमें बैटरी की क्षमता बढ़ेगी, यानी वोल्टेज उसका बढ़ेगा। किसी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में समानुपाती रूप से वृद्धि होती है। जैसे हम लिखेंगे V समानुपाती Q। V समानुपाती Q, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहां पर एक नियतांक लगाएंगे C। V समानुपाती CQ। देखो, आवेश इधर से लिखते हैं या फिर ऐसे लिख देंगे, किसी चालक को आवेशित करने पर Q बराबर समानुपाती V। आवेश जितना देंगे वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, तो Q बराबर C, नियतांक लगाएंगे V, Q बराबर CV। जहां C एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है, जिसे हम लोग धारिता कहते हैं, जिसे धारिता कहा जाता है। देखो, जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ेगा। अब बात करेंगे इसके, हम लोग जानेंगे मात्रक जानेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं इनके मात्रों के ऊपर का इरेज करते हैं और जानेंगे मात्रक इसके। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बना है Q सब बराबर CV। तो अगर हम यहाँ से C निकालेंगे तो C बराबर क्या आएगा? Q बटे V। तो इसके जब हम लिखेंगे, इधर मात्रक लिखना चाहेंगे तो एक तो पहले लिखेंगे यमकेस पद्धति में मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या आ गया? धारिता का कूलाम बटे वोल्ट। एक मात्रक देखेंगे इसका SI, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है, और वो होता है इसका फैरड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक अगर फैरड हो तो यहाँ पर 1 कूलाम आवेश और यहाँ पर 1 वोल्ट विभव। यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दिया जाए
और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस समय उसकी धारिता होती है चालक की 1 फैरड, 1 फैरड। यहाँ से भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फैरड होगी। ये होगा हमारा आंसर, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो कैसे लिखेंगे विमीय सूत्र? यहाँ से हमको सी का निकालना है, तो आवेश का बटे विभव का, आवेश और नीचे विभव। विभव क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, V बराबर W बटे Q। एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है विभव कहलाता है। तो W बटे Q ऊपर चला जाएगा, 2 बार ऊपर Q है तो ऊपर 2 बार Q का मतलब क्या है कि AT, आवेश का क्या होता है AT, और वो भी कितने बार AT, 2 बार AT। आवेश क्या होता है, धारा गुणे समय। यहाँ W कार्य ऊर्जा ऊष्मा इनका सबका क्या होता है mL2 T की घात -2। जब एक में मिक्स करके लिखेंगे, m ऊपर जाएगा m की घात -1, L ऊपर जाएगा L की घात -2, T ऊपर जाएगा -2, ऊपर जाएगा प्लस का 2 और 2 जने पहले से हैं, T की पावर 4 और 1 की पावर पहले से 2। ये इसका विमीय सूत्र होगा। अब हम बात करेंगे कि धारिता जो है निर्भर किन किन चीजों पर जो है धारिता निर्भर करेगी। आप वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हैं। तो धारिता की निर्भरता, धारिता किसकी चीजों पर निर्भर करेगी? थोड़ी देर में, कुछ देर बाद आप समांतर प्लेट संधारित्र जब पढ़ेंगे तो C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे D सूत्र को पढ़ेंगे। तो इससे आप लिख सकते हैं कि धारिता किस पर निर्भर करती है। तो धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। पहली बात, चालक के आकार पर निर्भर करती है। दूसरी बात, किस पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। फिर माध्यम पर निर्भर करेगी, कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करेगी। और बीच की दूरी पर, चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर, चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर, चालक प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगी। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करेगी। अब बात कर लेंगे थोड़ा धारिता के अन्य मात्रकों पर। जैसे यहाँ पे आता है हमारा कि 1, यहाँ पे आ जाए मिली फैरड, तो 10 की घात -3 फैरड। 1 माइक्रो फैरड 10 की घात -6 फैरड। 1 नैनो फैरड 10 की घात -9 फैरड। 1 पिको फैरड 10 की घात -12 फैरड। इस तरीके से ये कुछ हमारे होते हैं मान, ये भी हमने देख लिया। और लास्ट बस बचा है टॉपिक धारिता से लेकर के, धारिता से रिलेटेड छोटा सा, इसे रफ करके उसे भी जो है हम तुमको बता दे रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि धारिता है, धारिता के कितने प्रकार हैं, ये बात करेंगे। एक यहाँ पे हमारा छूट गया है मात्रक, जो है आपका CGS सिस्टम में जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट फैरड। और 1 फैरड में 9 × 10 की पावर 11 स्टेट फैरड होते हैं। ठीक, तो ये CGS मात्रक था। यहाँ पर हमने ये धारिता से रिलेटेड वीडियो बनाया था। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे जो है अच्छे से नोट कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में इसको जो है रख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।